जय हिंद। मैं राकेश पेसी अकेडमी से आज हम वॉइस के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉइस के अंतर्गत इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य। ध्यान दीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहला होता है विथ ऑब्जेक्ट अर्थात ऑब्जेक्ट के साथ, दूसरा होता है विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिना। ऑब्जेक्ट यहां पर सबसे पहले आज्ञा सूचक वाक्य को पहचानने का तरीका है, यदि किसी वाक्य का प्रारंभ वर्ब या क्रिया से हो तो उसे आज्ञा सूचक वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहला होता है विथ ऑब्जेक्ट, विथ ऑब्जेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि किसी सेंटेंस का प्रारंभ वर्ब से हो तो इसे कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और इसके बाद हम लिखेंगे एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो और इसका मीनिंग या एक्सप्रेशन, ध्यान दीजिएगा, अगर इंपरेटिव सेंटेंस का मीनिंग या एक्सप्रेशन ऑर्डर निकल रहा हो, ऑर्डर या कमांड निकल रहा हो, तो इसे हम किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, ये हम देखते हैं। एक्टिव वॉइस को हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। इसका फॉर्मूला होता है, यदि किसी इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड का भाव निकल रहा है तो इसका पैसिव वॉइस होता है, सबसे पहले लिखते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद लिखते हैं बी प्लस, इसके बाद हम लिखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हम लिखते हैं एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, यह इसका फॉर्मूला है। लेकिन अगर मान ले जाए किसी इंपरेटिव सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस का प्रारंभ प्लीज या काइंडली से हो, यदि किसी इंपरेटिव सेंटेंस का प्रारंभ प्लीज या काइंडली से हो तो इस केस में हम पैसिव वॉइस इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस इंपरेटिव सेंटेंस को एज इट इज कॉपी कर देना है, इंपरेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर मान ले जाए किसी इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ने से वहां पर एडवाइस, सलाह, सजेशन, सुझाव का भाव प्रकट हो, एडवाइस या सजेशन का भाव निकलता हो तो यहां पर यह इस प्रकार से बन जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, ये बनेगा इसका आंसर। देखिएगा, इसके एग्जाम्पल को हम आगे डिस्कस करेंगे। मान ले जाए यहां इंपरेटिव सेंटेंस हो विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिना, तो इस केस में
इसका फॉर्मूला होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सिंपली आ जाएगा एक्स्ट्रा वर्ड्स, तो सिंपली आ जाएगा एक्स्ट्रा वर्ड्स। अगर यहां पर ऑर्डर या कमांड का भाव हो, ऑर्डर या कमांड का भाव आएगा, यदि यहां पर ऑर्डर या कमांड का भाव आएगा तो यह आ जाएगा आपका सिंपली you are ordered to, you are ordered to प्लस सिंपल सा लिख देंगे यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस। दूसरा तरीका, यदि यहां पर वाक्य का प्रारंभ प्लीज से हो या काइंडली से हो, प्लीज से हो या काइंडली से हो, तो यह हो जाएगा सिंपली you are रिक्वेस्टेड टू, सिंपली ये वाला प्लस इंपरेटिव सेंटेंस को एज इट इज कॉपी करना है, लेकिन प्लीज को या काइंडली को हटा देना है। इसके बाद यदि मान ले जाए यहां पर एडवाइस या सजेशन, एडवाइस या सजेशन आए तो इस प्रकार से ये हो जाएगा यू आर, अगर एडवाइस है तो यहां लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू या सजेस्टेड टू प्लस एज इट इज लिखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये इस प्रकार से बनता है, ये है इसके फॉर्मूले, ध्यान दीजिएगा। इसके एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं और फिर बाद में और भी डिटेल में एग्जाम्पल को देखेंगे। देखिएगा, मान लीजिए एग्जाम्पल में दिया गया है एक्टिव वॉइस, मान लीजिए एक्टिव वॉइस दिया गया है ओपन दी विंडो, ओपन दी विंडो, यहां पर विंडो ऑब्जेक्ट है जबकि ओपन यहां पर वर्ब है। तो यदि किसी सेंटेंस का प्रारंभ वर्ब से होता है तो इसे कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए, ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो। मान ले जाए मैं अपने से कम आयु के या छोटे पद के किसी व्यक्ति को बोलूंगा तो यह एक प्रकार का आदेश होगा, ऑर्डर होगा, अर्थात ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो, तो ये आदेश का भाव आ रहा है। अगर ये आदेश का भाव आ रहा है और यहां पर हम देख रहे हैं कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट है, द विंडो है, तो ये तीन प्रकार से बन सकता है। लेकिन यहां पर अगर ऑर्डर का भाव आ रहा है तो ये हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा लेट, देन आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है दी विंडो, लेट दी विंडो बी। यहां पर यह है वर्ब का थर्ड फॉर्म और यहां वर्ब है ओपन, तो ये हो जाएगा ओपन, एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, तो ये हो जाएगा लेट दी विंडो बी ओपन, लेट दी विंडो बी ओपन। ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर आप इसे एडवाइस मानते हैं, कम परिस्थिति होगी लेकिन यह एडवाइस भी हो सकता है। समझिएगा, मान लीजिए मैं अपने किसी दोस्त के घर में आता हूं और दोस्त के घर में आने के बाद मुझे लगता है कि रूम का जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो मैं अपने दोस्त को बोलूंगा ओपन दी विंडो। मतलब मैं उसे ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, सेंटेंस वही है लेकिन भाव बदल गए, ओपन दी विंडो, अर्थात यहां पर मैं उसे एडवाइस कर रहा हूं कि विंडो को ओपन कर दीजिए या सजेशन दे रहा हूं कि विंडो को ओपन कर दीजिए। तो यहां पर अगर मैं इसे एडवाइस कर रहा हूं तो ये वाला हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है दी विंडो, दी विंडो शुड बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओपन का हो जाएगा ओपन, एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं है, तो ये बन जाएगा द विंडो शुड बी ओपन। अब नोटिस कीजिए, आपको एग्जाम में दिया गया है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए और सेंटेंस दिया है ओपन द विंडो, ऑप्शन में दिया है लेट द विंडो बी ओपन, ये सही है। अगर ऑप्शन में दिया है दी विंडो शुड बी ओपन, ये भी सही है। लेकिन अगर 4 या 5 ऑप्शंस में ये दोनों के दोनों आंसर आपको दिए गए हैं, तब उस स्थिति में आपको एप्रोप्रिएट आंसर चुनना होता है। अगर ऑप्शन में आपको ये दोनों ही आंसर दे दिया गया है तब आपको एप्रोप्रिएट आंसर की तरफ बढ़ना पड़ेगा।
मतलब ज्यादा स्थिति में होता क्या है, ओपन द विंडो, ये तब हम बोलते हैं जब मैक्सिमम केस में हम अपने से कम आयु या छोटे पद के व्यक्ति को बोलते हैं, तब ये सेंटेंस आएगा ओपन द विंडो। अर्थात मैक्सिमम केस में इसका आंसर होगा लेट द विंडो बी ओपन, मतलब इसको आदेश माना जाएगा। बहुत कम सिचुएशन होता है कि जब हम इस प्रकार के सेंटेंस को एज अ सजेशन या एडवाइस यूज करते हैं, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में ये सेंटेंस यूज होगा, ऑर्डर के लिए भी और एडवाइस के लिए भी। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब भी आंसर कोई एक लेने बोलेगा तब आपको इसके एप्रोप्रिएट मीनिंग पर ध्यान देना होगा। तब मैं यहां पर आंसर लूंगा ये वाला, अगर दोनों आंसर दिया गया है ऑप्शन में तब प्रॉपर आंसर होगा लेट द विंडो बी ओपन। ध्यान दीजिएगा, मान ले जाए इसी के जस्ट सामने लग जाता है डोंट ओपन द विंडो। ध्यान दीजिएगा, डोंट ओपन द विंडो अगर ये है तो इसका आंसर क्या होगा, ये हम देखते हैं। देखिएगा, अगर डोंट आ गया है और इससे आप आदेश मानकर चलते हैं तो आंसर होगा लेट ऑब्जेक्ट है द विंडो, लेट द विंडो। अब यहां पर डोंट के लिए ध्यान दीजिएगा, बी के ही जस्ट पहले लग जाएगा नॉट, तो ये हो जाएगा नॉट बी, लेट द विंडो नॉट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन, तो इसका आंसर हो जाएगा लेट द विंडो नॉट बी ओपन। लेकिन अगर आप इसे कम परिस्थितियों में ही एडवाइस मानकर चलते हैं तब यह आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट है दी विंडो, तो आंसर होगा दी विंडो। और यहां पर है शुड, तो शुड के ही बाद लगाएंगे हम यहां पर नॉट, शुड नॉट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन, तो ये बन जाएगा लेट द विंडो नॉट बी ओपन, द विंडो शुड नॉट बी ओपन। लेकिन अगर ऑप्शन में कोई एक आंसर है तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों ही आंसर दे दिया गया है तब आपको एप्रोप्रिएट आंसर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, मतलब सबसे ज्यादा केसेस में कौन सा आंसर ले सकता है। तो यहां पर मैक्सिमम केस में आदेश को ही मानकर चलेगा, तब आंसर हो जाएगा लेट द विंडो नॉट बी ओपन। ध्यान दीजिएगा, मान ले जाए अगला है एग्जाम्पल ऐसा, प्लीज, यहां पर प्लीज लग जाए या काइंडली लग जाए तो उस केस में ये वाला है, ध्यान दीजिएगा, उस केस में सेकंड वाला ही होगा और इसमें कोई नया भावार्थ नहीं निकल सकता। प्लीज ओपन द विंडो, तो ये है प्लीज आ जाए या काइंडली आ जाए, आप यहां पर प्लीज लिख दे या यहां पर काइंडली लिख दे, दोनों का मीनिंग सेम है। काइंडली ओपन द विंडो या प्लीज ओपन द विंडो, दोनों ही का मीनिंग सेम है, तो उस केस में इसका आंसर हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, सिंपली होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस एज इट इज कॉपी करना है, लेकिन काइंडली या प्लीज अब नहीं लगाना है क्योंकि यहां पर हम रिक्वेस्ट लिख चुके हैं। तो यहां पर सिंपली आ जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस ओपन दी विंडो, ये सबसे इजी है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि सिंपली लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू और इंपरेटिव सेंटेंस को एज इट इज कॉपी करना है ओपन दी विंडो। लेकिन अब आंसर में पैसिव वॉइस में प्लीज या काइंडली नहीं लिखना है। ध्यान दीजिएगा, मान ले जाए इसी में हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, लिखा है काइंडली या लिखा है प्लीज, डोंट ओपन दी विंडो, डोंट ओपन दी विंडो, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर काइंडली या प्लीज लिखा है, मतलब यही वाला फॉर्मूला होगा, तो इसको हम लिख बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड। अब ध्यान दीजिएगा, यहां डोंट लगा हुआ है तो टू के ही जस्ट पहले लिखेंगे नॉट टू। अब इंपरेटिव सेंटेंस को एज इट इज कॉपी कीजिए, ओपन दी
विंडो। तो यहां पर आंसर होगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ओपन द विंडो। कई बार स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं और आर के ही बाद लगा देते हैं नॉट। देखिएगा यहां पर लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है नॉट टू ओपन द विंडो, विंडो को ओपन मत कीजिए। लेकिन अगर आप यहां पर नॉट लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा आपसे रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा है। अब यहां लिखेंगे टू ओपन द विंडो, विंडो ओपन किया जाए, मतलब ये गलत मीनिंग हो जाएगा। तो यहां पर नॉट लगाना है टू के जस्ट पहले। तो आंसर होगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ओपन दी विंडो। ध्यान दीजिएगा, इसी को आप ऐसा भी ध्यान दीजिएगा, यहां पर काइंडली प्लीज, काइंडली हो या प्लीज हो, आपको यहां पर सिंपली लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ओपन दी विंडो। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा मान ले जाए अगला है टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ध्यान दीजिएगा, इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। यहां पर वर्ब से वाक्य का प्रारंभ हुआ है, अर्थात यह है इंपरेटिव सेंटेंस, और यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है मेडिसिन, मतलब यह है इंपरेटिव सेंटेंस विथ ऑब्जेक्ट। देखिएगा तो यहां पर चूंकि प्लीज या काइंडली नहीं लगा हुआ है तो सेकंड तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये पहला या तीसरा वाला फॉर्म होगा। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, मान ले जाए कोई व्यक्ति किसी को ऑर्डर देता है टेक मेडिसिन ऑन टाइम, अगर ये ऑर्डर वाला आप मानकर चलते हैं तो यहां पर ये हो जाएगा इसका आंसर लेट, ऑब्जेक्ट है मेडिसिन, लेट मेडिसिन बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म टेक का हो जाएगा टेकन, एक्स्ट्रा वर्ड्स है ऑन टाइम, ऑन टाइम, तो इसका आंसर बनेगा लेट मेडिसिन बी टेकन ऑन टाइम। लेकिन अगर आप इसे एडवाइस मानकर चलते हैं, मान लीजिए कोई डॉक्टर आपको कहता है टेक मेडिसिन ऑन टाइम, मतलब वो आपको एडवाइस कर रहा है। कोई पिता अपने पुत्र से कहता है तो वो एडवाइस कर रहा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, अगर आप एडवाइस मानकर चलते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मेडिसिन, मेडिसिन शुड बी, मेडिसिन शुड बी, शुड बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन, एक्स्ट्रा वर्ड्स है ऑन टाइम। तो यहां पर इसका आंसर हो गया मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम, मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम। तो यहां पर इसके दो आंसर बने, लेट मेडिसिन बी टेकन ऑन टाइम, मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम। अगर मान ले जाए ऑप्शन में ये आंसर है तो सही है, ये आंसर है तो सही है, लेकिन ऑप्शंस में अगर दोनों आंसर दे देता है तब आपको एप्रोप्रिएट आंसर की ओर बढ़ना पड़ेगा। यहां पर लिखा है टेक मेडिसिन ऑन टाइम, जब भी हम किसी को दवाई लेने की बात कहते हैं तो वो सलाह होता है, तो सलाह के केस में आप एडवाइस के लिए ये वाला यूज करेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो इसे हम एप्रोप्रिएट आंसर मानकर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर यहां पर आ जाए सामने डोंट, डोंट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो यहां पर डोंट लग गया है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहां बी के पहले लिख देना है नॉट, नॉट बी टेकन ऑन टाइम, लेट मेडिसिन नॉट बी टेकन ऑन टाइम। अगर ये वाला बनाएंगे तो मेडिसिन शुड नॉट बी, शुड नॉट बी टेकन ऑन टाइम, तो ये डोंट के लिए आंसर आ जाएगा। मान ले जाए यहीं पर आ जाता है आपका सिंपली प्लीज, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर सामने आ जाता है प्लीज या काइंडली तो रिक्वेस्ट वाला भाव आ जाएगा, तो सिंपली ये दूसरा वाला मीनिंग निकलेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, सिंपली इंपरेटिव सेंटेंस को कॉपी कीजिए, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। लेकिन अगर मान लीजिए ये ऐसा हो जाए प्लीज डोंट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो ये एज इट इज रहेगा, प्लीज क्या आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यहां पर डोंट आ गया तो डोंट के लिए यहां पर आ जाएगा टू के जस्ट पहले नॉट, तो ये हो जाएगा नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टेक मेडिसिन ऑन
टाइम। ये होगा इसका एप्रोप्रिएट आंसर। ध्यान दीजिएगा, मान ले जाए अगर हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट वाला, इंपरेटिव सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल अगर हम देखते हैं, मान लीजिए एग्जांपल दिया है गो अवे, गो अवे। अब देखिए इस वाक्य को देखने से समझ में आ रहा है कि यहां पर वाक्य का प्रारंभ हुआ है गो से, अर्थात वर्ब से, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, तो ये है इंपरेटिव सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट। अब देखिए गो अवे, यहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है दूर जाओ, तो यहां पर अगर ऑर्डर का भाव लेते हैं, यहां पर ऑर्डर का भाव लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू, एज इट इज उतार दीजिए इंपरेटिव सेंटेंस गो अवे। लेकिन मान ले जाए आप किसी अपने मित्र को कह रहे हो कि दूर जाओ, अर्थात यहां पर आप उसको सलाह दे रहे हो कि गाड़ी आ रही है दूर जाओ, मतलब भाव को समझना बहुत जरूरी है। तो जब आप इसे एडवाइस के फॉर्म में लेते हो, सलाह के फॉर्म में लेते हो, तो यह हो जाएगा सिंपली यू आर एडवाइज्ड टू गो अवे। इंपरेटिव सेंटेंस को एज इट इज कॉपी करना है, तो ये दोनों ही प्रकार का आंसर बनेगा। लेकिन दोनों ही अगर ऑप्शंस में आ जाए तो आप एप्रोप्रिएट आंसर लेंगे यू आर ऑर्डर टू गो अवे, यू आर ऑर्डर टू गो अवे, क्योंकि मैक्सिमम केस में हम ऑर्डर करते हैं यू आर ऑर्डर टू गो अवे, लेकिन अगर एडवाइस किया जा रहा है तो ये हो जाएगा यू आर एडवाइज टू गो अवे। दोनों अगर आंसर दिया है तो अब आपको एप्रोप्रिएट आंसर लेना है यू आर ऑर्डर टू गो अवे, ये होगा एप्रोप्रिएट आंसर। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहां पर, ध्यान दीजिएगा यहां पर आ गया है डोंट गो अवे, दूर मत जाओ। ध्यान दीजिएगा डोंट गो अवे, अब यहां पर डोंट आ गया है, तो डोंट के केस में आप यहां पर सिंपली लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, यहां पर आ जाएगा नॉट टू, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो अवे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो अवे। लेकिन अगर मान ले जाए इसी को हम ऐसा ना बनाकर, ध्यान दीजिएगा ऐसा ना बनाकर अगर हम इसको एडवाइस मानते तो ये हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू गो अवे, ये होगा इसका आंसर। अब ध्यान दीजिएगा इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं यू आर फॉरबिड, मना करने का भाव होता है फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है मना किया जा रहा है, यू आर फॉरबिड। अगर फॉरबिड लिखा है तो नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिखेंगे टू, क्योंकि फॉरबिड का मतलब होता है मत करो, मना किया जा रहा है, तो यू आर फॉरबिड टू गो अवे। ये तीसरा भी आंसर बिल्कुल सही है, तो डोंट गो अवे इसका आंसर होगा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो अवे। अगर एडवाइस मान के चलते हैं तो यू आर एडवाइज नॉट टू गो अवे, यू आर फॉरबिड टू गो अवे। ध्यान दीजिएगा इसी को ही अगर हम देखते हैं ऐसा दिया जाए, अगर ऐसा दिया जाए प्लीज गो अवे, कृपया दूर जाओ, तो यहां पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, प्लीज या काइंडली आ जाए शुरू में, तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इंपरेटिव सेंटेंस को एज इट इज कॉपी कीजिए, गो अवे, प्लीज को नहीं लिखना है, गो अवे, तो ये होगा इसका आंसर यू आर रिक्वेस्टेड टू गो अवे। मान ले जाए यहां पर लिखा है प्लीज प्लीज डोंट गो अवे, तो इसका आंसर हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, नॉट के लिए यहां पर लग जाएगा नॉट टू गो अवे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो अवे, इसका आंसर ये होगा। ध्यान दीजिएगा लेकिन मान ले जाए यहां पर दिया गया है, मान लीजिए यहां पर दिया गया है फोकस ऑन करियर, फोकस ऑन करियर, फोकस ऑन करियर, यहां पर वर्ब से प्रारंभ हुआ है और इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब यह है इंपरेटिव सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, ये वाला।
तो इस केस में फोकस ऑन करियर है, फोकस ऑन करियर, अपने करियर पर फोकस करो। अगर आप इसे ऑर्डर मानकर चलते हैं तो ये आंसर हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू एज इट इज फोकस ऑन करियर, फोकस ऑन करियर, फोकस ऑन करियर, फोकस ऑन करियर या फोकस ऑन योर करियर। अगर यहां आ जाए फोकस ऑन यूर करियर, फोकस ऑन यूर करियर, तो यहां पर सिंपली लग जाएगा यूर करियर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फोकस ऑन यूर करियर। अब ध्यान दीजिएगा, मान ले जाए यहां पर इसे हमने ऑर्डर माना था तो ये आंसर लिया, लेकिन इसे एडवाइस फोकस ऑन योर करियर मतलब ये मैक्सिमम केस में सलाह होता है। तो यहां पर सजेशन या सलाह हो जाए तो ये हो जाएगा यू आर, अगर ये सजेशन है यू आर सजेस्टेड टू फोकस ऑन योर करियर, लेकिन अगर इसे एडवाइस मानेंगे यू आर तो ये हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू फोकस ऑन योर करियर। अब दोनों अगर आंसर आ जाए तो उस केस में फोकस ऑन योर करियर ये मैक्सिमम केस में एडवाइस होता है, सलाह होता है, तो इसका मैक्सिमम केस में आंसर ये होगा। अगर दोनों ही पैसिव वॉइस ऑप्शंस में दिया गया रहेगा, एग्जामिनेशन के ऑप्शन में दिया रहेगा, तो उस केस में आप भावार्थ पर ध्यान देते हुए इसे आंसर लेंगे यू आर एडवाइज्ड टू फोकस ऑन योर करियर। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसी में दे दिया जाएगा यहां पर सामने में डोंट फोकस ऑन योर करियर, तो यहां पर नॉट, डोंट के लिए यहां पर नॉट लगेगा टू के जस्ट पहले, तो ये हो जाएगा नॉट टू फोकस ऑन योर करियर, नॉट टू फोकस ऑन योर करियर। अब यहां पर नॉट टू ना लिखकर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो यू आर फॉरबिड। अब यहां पर फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, मतलब ये नॉट का मीनिंग यहीं आ चुका है, तो ये सिंपली हो जाएगा फॉरबिड टू फोकस ऑन यूर करियर। ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा इसका आंसर। अगर मान ले जाए इसी में लग जाता है प्लीज, ध्यान दीजिएगा यहां लग जाएगा प्लीज या काइंडली, प्लीज फोकस ऑन योर करियर, तो प्लीज का अगर भाव आ गया है तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज का मतलब आ गया है तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली दूसरा वाला यू आर रिक्वेस्टेड टू। इंपरेटिव सेंटेंस को कॉपी कीजिए, फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन यूर करियर, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं रहता है। अगर मान लीजिए यहां पर आ जाएगा प्लीज डोंट फोकस ऑन योर करियर, तो इसका आंसर हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू फोकस ऑन योर करियर, या इसे हम लिख सकते हैं यू आर मना करने के भाव में फॉरबिड, यू आर फॉरबिड टू फोकस ऑन यूर करियर, तो ये होगा इसका आंसर, ये बनेगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखा है। जय हिंद, जय भारत।